हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। मुझे पता है मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं ला रहा था। आप लोग बोल रहे थे भैया वीडियो कब आएगा, वीडियो कब आएगा। तो मेरा भी एग्जाम चल रहा है, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी कंट्रोल टेस्ट चल रहा है, कुछ दिन बाद फाइनल एग्जाम आने वाला है, तो भाई मुझे भी पढ़ना होता है। जो अभी सबसे ज़्यादा जो डाउट है बच्चों के मन में कि भैया यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उनको रसिया आना एमबीबीएस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो एजेंट्स बता रहे यूनिवर्सिटी या फिर कोई और भैया दीदी कुछ भी कोई भी बता रहा है, तो कन्फ्यूज हो जा रहा है कि भाई ये यूनिवर्सिटी लूँ या ये यूनिवर्सिटी लूँ। पूरा उनका दिमाग में चीज़ें हौच पौच हो चुका है कि समझ ही नहीं पा रहे कि कंसल्टेंसी वाले आते हैं और बोलते हैं लो टॉप 5 यूनिवर्सिटी ऑफ रसिया, और फिर दूसरे कंसल्टेंसी वाले आते हैं वो बताते हैं लो टॉप 5 यूनिवर्सिटी ऑफ रसिया है। तो इससे उनका पूरा दिमाग में खिचड़ी बन चुका है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैं लास्ट एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आपका बजट अगर लो है, देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से पहले अपना बजट देखना होता है। अगर आपका बजट लो है तो मैंने एक यूनिवर्सिटी बताया था, उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोले थे भैया एक ही ऑप्शन में हमें सीमित नहीं रहना, स्पेसिफिक नहीं बनना, 2-3 आप ऐसे यूनिवर्सिटी बताओ जो इस बजट में फिट बैठता हो। तो उस बजट में एक यूनिवर्सिटी और है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी सिस्टमेटिक और काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखा होगा कि आपने यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियो नहीं मिले होंगे, क्योंकि ये एजेंट से प्रमोशन वगैरह नहीं करवाता। और ये यूनिवर्सिटी काफ़ी एक पीसफुल इन्वायरमेंट है, वहाँ पे शांत सा यूनिवर्सिटी है, एक सब कुछ सिस्टम से चलता है, एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आता है वहाँ पे पढ़ने के लिए और उतना ही पढ़ते हैं, और ज़्यादा उसको मतलब फालतू की चीज़ों में उसको डाला नहीं जाता इस यूनिवर्सिटी को। तो अगर आपको एक ऐसे यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं जो कि ज़्यादा वहाँ पे एजेंट्स का दबदबा ना हो, देखो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एक ऑफिशियल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी एक ऐसी है जहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल आते हैं पढ़ने के लिए, इंडिया से और फिर और अदर कंट्री से। और वहाँ पे एजेंट्स को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कि एक ही यूनिवर्सिटी में 5 ऑफिशियल एजेंट्स को बिठा दिए, अब सब अपने अपने लेवल पर प्रमोशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है। तो इस यूनिवर्सिटी के देखो वहाँ पे कुबाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है, एक सिटी है क्रास्नोदार या फिर कृष्णोडायर बोले, ये रसिया के साउथ में पड़ती है, ठीक है। रसिया के साउथ में पड़ती है सिटी, और वहाँ मॉस्को से अप्रॉक्स 1300 to 1400 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। और ज़रूरी नहीं कि आपको अगर इंडिया से आ रहे हो तो मॉस्को होकर ही यहाँ पे आए, उसके आसपास बहुत सारे एयरपोर्ट है जहाँ पे इंडिया से डायरेक्टली फ्लाइट आते हैं। इस यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट का बात करूं, मैं सब कुछ लिख कर लाया। यहाँ पे मेरे एक दो दोस्त भी पढ़ते हैं, तो उनसे उनसे मैंने चीज़ें वेरीफाई किया और उनसे मैंने चीज़ें पूछा भी, क्योंकि आपको ही पता है कि मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उस पर एक डिटेल एनालिसिस करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तभी वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि मैं सामने वाला स्टूडेंट्स को ऐसे ही कोई भी झूठे चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पे लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, तो उनके ट्रस्ट के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता हूँ ना। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख कर लाया और सबको एक बार मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है। तो यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था वो 1920 में हुआ था, मतलब आप जोड़ लो कि 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो ऐसा नहीं है कि 10-20 साल पहले यूनिवर्सिटी खुली है फिर आज जाके वहाँ पे इंडियंस बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। और सबसे बड़ी इस यूनिवर्सिटी की जो सबसे एक अच्छी विशेषता है ना, वो है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा माइनस में नहीं जाती है, या फिर माइनस में कभी काल ही जाता है कि एकदम जनवरी का एकदम भीषण ठंड है, वहां पे आपको यहाँ पे टेम्परेचर -1-2 भूल के मतलब गलती से -1-2 जाएगा, ऐसे 0 से हमेशा प्लस ही रहता है। और इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 24-25 तक रहता है। तो एक टेम्परेट जोन में पड़ता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ऊपर। जैसे आप अगर नॉर्थ में देखोगे, रसिया के नॉर्थ में जितने भी सिटी है वहाँ पे साइबेरिया वगैरह, यहाँ पे टेम्परेचर -30-40 नॉर्मल है यहाँ के लिए। मतलब ठंड की बात कर रहा हूँ, जब ठंडी यहाँ पे पड़ती है। लेकिन यही अगर मैं जहाँ पे कुबाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ का अगर टेम्परेचर बोलूँ तो 0 से हमेशा प्लस में ही रहती है, कभी कभार 0, मतलब उतना आपको ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा ठंड से प्रॉब्लम है, आप रसिया इसलिए नहीं आ रहे हो कि आपको ज़्यादा ठंड से प्रॉब्लम है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ज़्यादा ठंड देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद अब इसका बात करता हूँ थोड़ा पढ़ाई लिखाई का। भाई पढ़ाई लिखाई कैसा है, अगर जाऊँगे तो ठंड देख के थोड़ी जाएंगे कि वहाँ पे ठंड नहीं है तो वहाँ पे चले जाए पढ़ाई करने के लिए। तो पढ़ाई लिखाई की बात करता हूँ तो यूनिवर्सिटी अगर बात करूँ एजुकेशन क्वालिटी में, तो रसिया का जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है जो वहाँ गवर्नमेंट रैंकिंग करती है उसके अंदर आती है। और यूनिवर्सिटी का अगर बात करूँ यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट्स है, मैंने सब कुछ लिख कर लाया। तो यहाँ पे 64 डिपार्टमेंट्स है। ये चीज़ें मैंने यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट होते हैं वहाँ से मैंने वेरीफाई किया है। और यहाँ पे अप्रॉक्स 4500 स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे 6 से 7 अलग जैसे कोर्सेज वगैरह होते हैं ना, वो मैं चीज़ें नहीं लिखा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे एमबीबीएस करने जाना है और रसिया मैक्सिमम बच्चे एमबीबीएस करने ही जाते हैं। तो यहाँ पे 4500 से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और इसका अगर बात करूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट जो आपको कभी भी कंसल्टेंसी वाले नहीं बताएंगे कि कैडबर अवेलेबल है या नहीं, या फिर बॉडी पार्ट्स जो ऑर्गन्स होते हैं जिस पे हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे वो अवेलेबल है या वहाँ पे या नहीं। तो यहाँ पे कैडबर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और जितने भी एडवांस टेक्निक से जो पढ़ाई होती है, क्योंकि आप रसिया अगर पढ़ने आ रहे हो ना, तो आपके अंदर एक तो चाहत होगा कि भाई जो प्रिमिटिव जो चीज़ें पे पढ़ाई होती है उससे थोड़ा एडवांस्ड मिले। और एक डेवलप्ड कंट्री में अगर आप जा रहे हो पढ़ने के लिए तो यहाँ पे चीज़ें मशीनरी वगैरह जो भी होते हैं वो आपको एडवांस्ड ही मिलेंगे अगर आपका यूनिवर्सिटी अच्छा है तो।
अगर मैं कोई भी यूनिवर्सिटी सामने वालों को सजेस्ट करता हूँ कि भाई ये तुम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा सकता हूँ, तो सबसे बड़ा चीज जो उसका मैं देखता हूँ वो है एजुकेशन क्वालिटी। देखो सिटी सुंदर है, सिटी अच्छा है, सिटी बड़ा हो, ये सब एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी चीज होना चाहिए वो कि वहाँ का हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, वहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज एजुकेशन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें फुलफिल करती है यूनिवर्सिटी, ये इसलिए मैं आपको ये यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ। और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं जाते हैं कि 1,000 बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए या 600 बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, और उतने सीट्स यहाँ पे अगर फुल हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो जाता है। जैसे अभी मैं अपना यूनिवर्सिटी की बात करूँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया आपके यूनिवर्सिटी का अभी क्या मतलब वहाँ पे एडमिशन हो सकते हैं या नहीं। तो मेरी यूनिवर्सिटी में 300 सीट्स था, और वो 300 सीट फुल हो चुका है, मतलब यहाँ का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। आपका एडमिशन इस एक शर्त पे हो सकते हैं कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे जैसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और किसी कारण से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, तो अगर 1-2 सीट बचेंगे तो उस पर एडमिशन हो सकते हैं, बाकी यहाँ पे ऑफिशियली एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। और जो सारी चीज़ें यहाँ का सिटी की बात करूँ थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बताऊँ कि एक सिटी जो है क्रास्नोदार, वो काफ़ी एक फेमस सिटी है और साउथ रसिया का एक मेजर सिटी है, मेजर इंडस्ट्रियल सिटी है। और यहाँ पे लोग एज ए टूरिस्ट घूमने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हिल स्टेशन टाइप का, और एक सीट यहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी सही है। अगर आप जनवरी की बात करो तो आप रसिया के दूसरे पार्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेंगे, हर तरफ स्नोफॉल वगैरह। लेकिन आप अगर इस सिटी में जाओगे तो उस टाइम भी आपको एक अच्छा टेम्परेचर मिलेगा देखने को प्लस में, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। और यहाँ पे आप एडमिशन्स कैसे ले सकते हो, आप यहाँ पे एडमिशन्स लेने का जो क्राइटेरिया है वो हर यूनिवर्सिटी की तरह ही है। जैसे मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और आपके 45% 40 to 45% होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, SC ST OBC कुछ भी है तो। और आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए, अगर आप इस साल पढ़ने के लिए आ रहे हो तो इस साल के 31 दिसंबर तक आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे यहाँ पे, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है 12th का मार्कशीट और आपका पासपोर्ट। इसका बात करूँ रिकॉग्निशन का और एक्रेडिटेशन का कि किस किस से वेरीफाई यूनिवर्सिटी, मतलब ऐसे ही कहीं पढ़ने चले जाऊँ किसी एजेंट्स की बात पे और पता चला यूनिवर्सिटी WHO से वेरीफाई नहीं है। जैसे लास्ट ईयर कुछ यूनिवर्सिटी हुए थे कि लास्ट के टाइम पे WHO से उनका एक्रेडिटेशन आया था, और फिर बाद में बच्चों को बताया था कि भाई ले ये देखो WHO से वेरीफाइड है। तो भाई मैं हमेशा बोलता हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया करो जो कम से कम तो 50-100 साल पुरानी हो, और यूनिवर्सिटी आपको 100+ ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो यहाँ का बात करूँ WHO से वेरीफाइड है, NMC या फिर MCI बोलो जो अपना इंडिया का, उससे भी वेरीफाइड है। और जो भी NMC का रूल्स रेगुलेशंस है ये यूनिवर्सिटी सारे कुछ उसका फॉलो करती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट टूल सेट करती है वो यूनिवर्सिटी को फॉलो करनी चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं कर रही यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी में आप भूल के भी मत जाना, कितना भी एजेंट्स बोल दे ये रहा आपके सामने टॉप 3 यूनिवर्सिटी। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक स्कैम चल रहा है, ठीक है, स्कैम फ्रॉड कुछ भी बोल लो, ठीक है, कि एजेंट्स क्या करता है कुछ पार्टिकुलर फॉल्स स्टूडेंट्स को बनाता है कि ये भाई इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और उससे आपको बात कराएगा जो भी आप यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हो, जो आपने खुद डिसाइड किया है कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है जो अच्छी भी है। तो जो यूनिवर्सिटी में एजेंट्स आपको एडमिशन कराना चाहते हैं ना, अगर आप कहीं और करवा लिए हैं तो फॉल्स स्टूडेंट बन के बात करवाएंगे आपको कि ये भाई ये लो उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, यहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, आप वो यूनिवर्सिटी मत जाओ, जो मैं बता रहा हूँ वो जाओ। एजेंट्स ऐसा बोलते हैं। देखो सबसे पहली बात, यूनिवर्सिटी खुद से सिलेक्ट करना, कभी भी एजेंट्स की बात पे मत आना कि एजेंट्स अगर बोल रहा है कि ये यूनिवर्सिटी टॉप 3 है, ये टॉप 5 है, उनके बातों पे बिल्कुल भी मत जाना। यूनिवर्सिटी हमेशा आपका डिसीजन होना चाहिए, आपका कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं, मेरा क्या बजट है, उसके आधार पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूंगा। और बच्चों से कभी कभार बच्चों से वेरीफाई कर लें, लेकिन हमेशा स्टूडेंट्स भी यहाँ का सच नहीं बताते हैं क्योंकि वो कोई ना कोई एजेंट से मिले होते हैं, और फिर जो भी एजेंट्स उनको डायरेक्शन देता है कि भाई इस यूनिवर्सिटी को प्रमोट करना, उसी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करेगा। आप सेम स्टूडेंट से पूछोगे भैया मुझे ए यूनिवर्सिटी नहीं जाना, आप कोई इसके ऑप्शनल में बता सकते हो क्या कि कोई और में जाऊँ? स्टूडेंट्स बोलेगा भाई वहाँ पे मत जा। ठीक है कभी कभार सच बोल देते हैं कि वहां पे मत जा कोई प्रॉब्लम है, लेकिन भैया उनसे भैया दीदी से पूछना कि वहां पे जाने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीजें स्कैम चल रही है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी टेक्स्ट करते हैं भैया वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। इवन मेरे यूनिवर्सिटी के बारे में लोग गलत बता रहे हैं कि अब वहां जाने पे प्रॉब्लम है, और सामने वाले मेरे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स बन के उनसे बात कर रहे हैं, और जब सब सामने वाले का जो नंबर आता है तो पता चलता है कि भाई वो कोई और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, या फिर जो पढ़ रहा स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स नहीं एजेंट्स है। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ का रसिया का, इवन इंक्लूडिंग मी, अगर कोई भी आपको ये बता रहा है कि भाई मैं एडमिशन करा दूंगा प्लीज मेरे पास आ जाओ, तो उसके पास मत जाना क्योंकि वो फ्रॉड है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं करा सकता है, कोई भी नहीं करा सकता है। अगर वो स्टूडेंट्स एडमिशन करा रहा है मतलब स्टूडेंट्स नहीं, वो एजेंट्स है।
आपके चॉइस के अनुसार कोई भी यूनिवर्सिटी जाना, तो जो भी उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है हमेशा उससे एडमिशन लेना, हमेशा सेफ रहोगे। स्टूडेंट्स के चक्कर में पड़ोगे हमेशा गलत राह पे जाओगे। अब बात करते हैं यहाँ का फी स्ट्रक्चर का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर लो बजट यूनिवर्सिटी तो इसका फी कितना है। देखो अभी रसिया में सारे यूनिवर्सिटी का लगभग पैसे बढ़ चुके हैं, ठीक है, 10-20 हज़ार, किसी का 30 हज़ार, मतलब थोड़ा बहुत सबका जो फी है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी की अगर बात करूँ तो यहाँ का बजट है 2,90,000 पर ईयर इंक्लूडिंग हॉस्टल। 2,90,000 इसमें हॉस्टल भी है और यहाँ का ट्यूशन फीस भी है, पर ईयर आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा 15 से 20 हज़ार रुपये आपका मेडिकल इंश्योरेंस चेकअप वगैरह में आपको पर ईयर खर्च होंगे। बस यहाँ का खर्च इतना ही है। और यहाँ पे इंडियन हॉस्टल अवेलेबल है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, कैंपस वगैरह यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा है। एक छोटा सा बीच मैं वीडियो भी ऐड कर दूंगा, यहाँ पे आप देख लेना, जो यूनिवर्सिटी का जो थोड़ा बहुत मेरे पास मेरे दोस्त जो वीडियो भेजे थे वो आप देख लेना। तो बस इस यूनिवर्सिटी के बारे में इतना ही कुछ बताने का था। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। मैं बस आपको यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स में बता सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी का कौन सा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं एडमिशंस नहीं कराता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट्स आपको ये बोल रहा है कि वो एडमिशन कराता है, मतलब समझ जाना कि वो स्टूडेंट्स स्कैम कर रहा है आपके साथ या फिर फ्रॉड है। हमेशा ये हमेशा दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हेल्प चाहिए कि भैया उस यूनिवर्सिटी में क्या सच्चाई है और जो एजेंट्स बता रहे हैं क्या वो सच है या फिर गलत है, तो आप मुझे टेक्स्ट करके वेरीफाई कर लेना, मैं आपको चीज़ें यहाँ प्रूफ के साथ बता दूंगा। तो बस मिलता हूँ आपसे, देखता हूँ कब वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि फिर से मेरे एग्जाम आ रहे हैं, तो अगर टाइम मिले तो 1-2 वीडियो और बना लूंगा। फिर आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।